सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए CT 10+2 यानी कि 12th लेवल के लिए एक और बेहतरीन क्लास आ चुकी हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके 12th लेवल CAT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके 4, 5 और 11 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए रामबाण ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से जरूर देखना है और आप बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया, लेकिन ये कहाँ मनाया गया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि बीरबल दिवस मनाया गया है और ये कब मनाया गया, 17 जुलाई 1946 को कहाँ मनाया गया है, तो बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर में। तो ये मनाया गया है कहाँ पे, बीकानेर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है, कहाँ मना ये भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये शब्द हैं जो किस राजा के राज्य में अंकित थे। ये शब्द है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राजा के राज्य में अंकित थे। जैसलमेर, गागरोन, बीकानेर और या फिर मेवाड़। तो यहाँ पे बात की जाए तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मेवाड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी मेवाड़ को करेक्ट किया है उसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो रावचंद्र सेन, राव उदय सिंह, जसवंत सिंह या फिर अजीत सिंह। तो रावचंद्र सेन ने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपका पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा अमीर के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था, तो नसीरुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जलालुद्दीन तुगलक खिलजी। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान ने यहाँ पे आक्रमण किया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हैं वो है हरिश्चंद्र। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो राजस्थान में जो प्रत्यार वंश था इसकी संस्थापक थे वो हरिश्चंद्र। इनकी राजधानी कौन सी थी, मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए, जिसने भी राइट आंसर यहाँ पे मंडोर किया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको CAT, रीट या फिर LDC एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की आपको PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका चार्ज 50 रुपीज़ है। और हाँ, उसके साथ साइंस की PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर बात की जाए राजस्थान जीके की PDF में, इसके सारे टॉपिकों में से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 40+ पेज की ये PDF है। तो आज इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल है कि 18 मार्च 1948 को जो मत्स्य संघ था जिसका बनाया गया, उसके राज प्रमुख किसे बनाया गया। ठीक है, तो मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को, जिसमें 4 ये सत्य शामिल थी, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और एक ठीक है, और उसमें जो राज प्रमुख उसमें से बनाया था तो किसे बनाया गया, तो तेज सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, उदय भान या फिर गणेश पाल। तो बनाया गया उसको, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदय भान को। ठीक है, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया उदय भान बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी उस समय, वो थी अलवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, कोठारी नदी पर, लूणी नदी पर, बनास नदी पर या फिर इनमें से कोई नहीं। बागोर की सभ्यताएं किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, तो ये आपकी कोठारी नदी पर, ठीक है, कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, ये लीजिए बहुत ही बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे भी मैंने ये शायद प्रश्न पूछा था। लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है दयाबाई को, यहाँ पे बाई कर लेना, सहजोबाई को, रानाबाई को, मीराबाई को। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रानाबाई हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल है कि अजरक प्रिंट किस जिले में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट किस जिले में होता है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, बाड़मेर में। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन के
ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना है ताकि अगली क्लास आती है आपको सभी को पता चल सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अदरक प्रिंट यहाँ पे बाड़मेर जिले में, कहाँ पर, बाड़मेर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि नागरीदास के उपनाम से जाना जाता है, किसको नागरीदास के उपनाम से जाना जाता है? तो किशन सिंह को, सावंत सिंह को, अमर सिंह को, या फिर संग्राम सिंह को? सभी को राइट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो नागरीदास के उपनाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सावंत सिंह को। किसको? सावंत सिंह को दोस्तों नागरीदास के उपनाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी के निर्माणकर्ता कौन है? जो कि चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी दौसा में। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो राजा चांद, नाथावत, रामरस, या फिर प्रिमल दे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चांद दे। यहाँ पे चांद राजा था जिसने चांद बावड़ी का निर्माण कराया, जो कि आबानेरी दौसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बातारी फुलवारी कितने खंडों में संकलित हैं? 11, 12, 13 या फिर 9? बातारी फुलवारी कितने खंडों में संकलित हैं? तो विजयदान देतारी जो बातारी फुलवारी जो 13 खंडों में संकलित हैं। कितने? 13 खंडों में। आप इसको याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। डिगी कल्याण जी का मेला किस जिले में लगता है? जयपुर में, टोंक में, सीकर में, झालावाड़ में? तो ये जयपुर से दूर 75 किलोमीटर जयपुर से दूर, जो कि टोंक जिले में लगता है। कहाँ पे? टोंक जिले में। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तुलजा भवानी का मंदिर किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर? तुलजा भवानी का मंदिर किस जिले में है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, तुलजा भवानी का मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ जिले में। किसमें? चित्तौड़गढ़ जिले में। आपका पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना, तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके गुरु कौन थे? तो खुदा बख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखिए जितने भी आप कमेंट करके बताते हो ना, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। जो भी क्वेश्चन अगर आपने गलत बताया ना, तो आपका वो क्वेश्चन जैसे ही मैं प्रश्न को राइट आंसर बताऊंगा ना, तो आपके वो माइंड में बैठ जाएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे वो हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। ठीक है, याद रख लेना, ये बड़ा नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित लाल काली जो मर्दा का विस्तार है किन जिलों में है? जो मिश्रित लाल और काली मर्दा का विस्तार किन जिलों में है? इनमें से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए 60 से 70% ऐसे चांसेस होता है कि जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादा राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इसीलिए ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में काली मिश्रित लाल काली मर्दा का विस्तार इन जिलों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली, या फिर उदयपुर? जल्दी से बताइए कमेंट करके राइट आंसर। तो ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। आपके जितने भी अभ्यारण्य हैं उसको याद रख लेना कि ये कहाँ पर है, और ठीक है ये कहाँ पर है, इसमें कौन सा पशु है, कौन सा पशु पक्षी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है? किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी होता है? तो धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर? तो यहाँ पे सबसे पहले की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? धौलपुर। ठीक है, धौलपुर में आपका कहाँ पे? धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। अगर इसकी उल्टी बात की जाए कि सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, तो फिलहाल इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर, डीग, कुमेर, भूसावर? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जिसकी 1993 में की गई स्थापना, लेकिन कहाँ पे की गई? तो ये की गई आपके सेवर, भरतपुर में। कहाँ पे? सेवर, भरतपुर में की गई है। आपका अगर जिला पूछे तो आप भरतपुर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की सीरीज का ये अंतिम रूप से प्रश्न रहने वाला है, और अंत में बताना कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर में? गैप सागर झील बहुत ही ज़्यादा कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि गैप सागर झील स्थित है, तो वो स्थित है आपके डूंगरपुर जिले में। जिसने भी डूंगरपुर को करेक्ट किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी का बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। तो आप कमेंट करके एक बार हमें भी ज़रूर बताइए, और हाँ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। जय हिंद, जय भारत।